लास्ट वीडियो में अचानक से पॉश हो गया था। हम फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो इनाम गांव था ये आपकी वेस्टर्न महाराष्ट्र की चैलकुलेटिक साइड है, ये आपकी अर्लियर साइड है। और यहाँ से आपको बहुत सारे जो सर्कुलर पिट हैं वो मिले हैं, और मड के बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े घर मिले हैं, और सर्कुलर पिट्स मिले हैं आपको यहाँ से। जो चैलकुलेटिक पीरियड का लेटर फेज है, जिसे 1300 से 1000 BC माना जाता है, यहाँ पे हमें एक ऐसा घर भी मिला है इनाम गांव में जिस घर के अंदर 5 कमरे हैं। उसकी शेप जो है रेक्टेंगुलर है, और एक बीच में 1 सर्कुलर बरामदा टाइप का है, और उसके आसपास 5 रेक्टेंगल शेप में घर रूम्स बने हुए हैं। इस तरीके का 5 रूम्स वाला जो घर है 1 सर्कुलर वाला, अब वो हमें कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है। ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए कि ये देखो, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं पोइट्री के। ये ब्लैक एंड रेड पोइट्री है जो आपको जॉर्वे से मिली है। हालांकि इसमें ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा क्योंकि बुक के हिसाब से, पर ये ब्लैक एंड रेड पोइट्री है, जॉर्वे महाराष्ट्र से प्राप्त की गई है। उसके बाद देखिए, कुछ जो फैमिलीज थी, इसका मतलब क्या है कि कुछ फैमिलीज लार्ज होंगी, इसीलिए घर जो थे वो 5 रूम्स वाले 1 सर्कुलर वाले यानी बड़े बड़े बने थे। सेटलमेंट जो था स्टेबल था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड भी था, इसलिए इसे जॉर्वे कल्चर भी बोला जाता है। क्योंकि जॉर्वे के अंदर वो सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा था, हर तरीके की चीज़ें जॉर्वे में यूज़ हो रही थी, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डोमेस्टिकेशन हो, चाहे वो कल्टिवेशन हो। तो इसलिए हमने इसे जॉर्वे कल्चर का नाम भी दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो विलेज सिचुएटेड था, उस विलेज कहाँ पर? परवरा रिवर के किनारे, ठीक है ना। तो परवरा रिवर के किनारे ये विलेज सिचुएटेड था। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स ऐसी मिली हैं जहाँ पे जॉर्वे कल्चर के ट्रेड्स हमें मिले हैं। हर जॉर्वे विलेज के अंदर हमें एक सेटलमेंट मिला है। कम से कम 35 से ज़्यादा तो हमें घर मिले हैं, अलग अलग साइज़ के। कुछ घर सर्कुलर हैं तो कुछ घर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग शेप्स के जो घर हैं हमें जॉर्वे के ट्रेड्स के अंदर मिले हैं। कम से कम 32 से या 35 से ज़्यादा हमें घर मिले हैं, अलग अलग शेप्स, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर आइदर शेप्स के। चैलकुलेटिक की जो इकोनॉमी है उसमें विलेज इकोनॉमी आती है। कुछ सेटलमेंट्स ऐसी हैं जैसे कि इनाम गांव है ना, और एरन है, कयात है। एरन आपकी एमपी के अंदर है, इनाम गांव आपकी महाराष्ट्र के अंदर है, कयात आपकी एमपी के अंदर है। मालवा, कयात, एरन, मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट साइट्स बताई थी एमपी की। तो कयात और एरन तो आपकी एमपी में है, और आपकी महाराष्ट्र में इनाम गांव, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया में ही आ जाता है आपका लगभग एमपी, तो उसी की बात की जा रही है, सेंट्रल वेस्टर्न एमपी के अंदर। ये कुछ ऐसी साइड्स थी जो कि एरन, कयात और इनाम गांव थी, जो कि फोर्टिफाइड साइड थी, ठीक है ना। इनको फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ पर मिलता है एरन, कयात और इनाम गांव के अंदर, है ना। आसपास के जो मोट हैं उनसे जो है इनकी फोर्टिफिकेशन हो रखी थी। ये ऑब्वियस है कि यहाँ के जो लोग थे वो अर्बन सिविलाइज नहीं थे, यानी इतना ज़्यादा उन्हें अर्बन कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्होंने इतना ज़्यादा अर्बन कल्चर को फॉलो नहीं किया था, जैसे कि आपने आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखा था। हमें बहुत ज़्यादा तो इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो ये कॉपर स्मिथ के मामले में बहुत ज़्यादा गुड थे, बहुत ज़्यादा गुड वर्क करते थे कॉपर और स्टोन को लेकर के। इनका जो कल्चर था, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे साइज के स्टोन टूल्स भी मिले हैं जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। इन्हें स्पिनिंग और वीविंग की जो आर्ट थी उनके बारे में नॉलेज थी, यानी उन्हें कपड़ों की बुनाई बुवाई करना जो था इन्हें आता था। क्योंकि जो पूरा हमें मालवा के अंदर मिला है वहाँ पे बहुत सारे स्पिंडल वोल मिले हैं, है ना, जो धागे होते हैं और लिपटे हुए रहते हैं बंडल्स में, वो हमें बहुत सारे मालवा से मिले हैं। एमपी के अंदर जो आपकी चैलकुलेटिक साइड थी मालवा, वहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वीविंग और स्पिनिंग जी थी, जो इनको इस बारे में नॉलेज थी, क्योंकि हमें बहुत सारे स्प्लेंडर्स मिले हैं मालवा से। कॉटन और फ्लैक्स और सिल्क के जो थ्रेड हैं वो भी हमें महाराष्ट्र से मिले। इसका मतलब ये कॉटन के कपड़े भी यूज़ करते थे, फ्लैक्स और सिल्क के मतलब भी थोड़े बहुत कपड़े या कुछ यूज़ करते होंगे, तो इसलिए हमें कॉटन, फ्लैक्स और सिल्क फ्लैग हमें यहाँ से महाराष्ट्र से मिला है, ठीक है। उसके बाद हमें रीजनल डिफरेंसेस मिले हैं, जैसे कि कहीं पर हमें बहुत सारी दाल्स मिली हैं तो कहीं पॉटरीज मिली हैं। उसके अलावा हमें स्टोन, कॉपर, फिर में बहुत सारे ईस्टर्न इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले राइस हैं, वेस्टर्न इंडिया कल्टिवेटेड बार्ले है, वीट है, ये सब भी हमें मिला है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ सेटलमेंट जो मालवा और सेंट्रल इंडिया के अंदर है, ठीक है ना, जैसे कयात और एरन, ये बहुत अर्लीस्ट माने जाते हैं। महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न है ना, इंडिया का, ये इससे लेटर माना जाता है, यानी कि जो कयात और आपका मालवा, कयात और एरन है, ये आपका अर्लीस्ट माना जाता है, ठीक है। और ये आपका महाराष्ट्र के अंदर जो है वो आपको लेटर साइड के रूप में माने जाते हैं। कुछ ऐसे आइडियाज़ भी फॉर्म हुए हैं कि जो बरियल प्रैक्टिस थी और जो रिलीजियस कल्ट थे यहाँ के लोगों के, उनके बारे में। जैसे महाराष्ट्र में जो लोगों को बरिड किया जाता था तो वो अपने घर के अंदर ही अपना जो फ्लोर होता था, फ्लोर के अंदर ही नॉर्थ या साउथ पोजीशन में दफना देते थे। यानी कि वो कोई व्यक्ति जो उनकी डेथ हो जाती थी, उस व्यक्ति को वो अपने ही घर में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने घर के अंडर फ्लोर के अंदर क्या करते थे, उस व्यक्ति को दफना देते थे। ऐसा मैं चैलकुलेटिक साइड के अंदर एग्जाम्पल मिला है, नॉर्थ साउथ पोजिशन के हिसाब से या डायरेक्शन के हिसाब से अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस के अंदर दफना दिया जाता था।
अलग से कोई सीमेंट्री पर्पस की अलग से कोई सीमेंट्री नहीं थी, सेपरेट सीमेंट्री यूज़ नहीं करते थे वो इस पर्पस के लिए, जैसे कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर देखा था, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने ही घर के अंदर, अपनी ही घर की मिट्टी के अंदर उन्हें दफना देते थे, बस डायरेक्शन नॉर्थ साउथ रखते थे। बाकी जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में अलग से बरियल्स देखे थे, अलग से जगह पे दफना रहे हैं, चारों ओर पत्थर्स लगा रहे हैं, ऐसा हमने माइक्रोलिथ मेगालिथिक के अंदर भी देखा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ठीक है। जो आपके पॉट्स और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने देखे थे, ऑब्वियसली जो डेड बॉडीज़ हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड में ये लोग बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी एक दुनिया है जहाँ पर व्यक्ति को जीना है, तो उसके हिसाब से उसकी ज़रूरत की चीज़ें उनके साथ दफना दिया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो टेराकोटा के फिगर्स हैं वो भी हमें मिले हैं, वुमेन्स टेराकोटा फिगर और वुमेन्स हमें मिले हैं। चैग्रोथिक जो पीपल होते थे उनमें जो मदर गॉडेसेस होती थी, कुछ अनबेक्ड नट, जैसे कि हमें क्ले के फिगर्स मिले हैं, जिन जैसे कि कोई मूर्ति बनी हुई है क्ले की, तो उसकी वर्शिप करते थे लोग, तो वो हमें फिगर्स हमें यहाँ से मिले हैं। मदर गॉडेस को ऐसी सिमिलर देखा जैसे वेस्टर्न एशिया में मिला था। इनाम गांव में हमें एक मदर गॉडेस मिली है जिनकी पूजा की जाती होगी। मालवा और राजस्थान में बहुत सारे बुल टेराकोटास मिले हैं, ठीक है ना। जो बुल है उन्हें रिलीजियस कल्ट की तरह पूजा किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। जो आपके बुल हैं, बुल के हमें बहुत सारी रिलीजियस कल्ट मिले हैं, ठीक है ना। मदर गॉडेसेस के बहुत सारी रिलीजियस कल्ट मिले हैं, टेराकोटा के अंदर मिले हैं। स्टोन कॉपर फेज जो था वहाँ की शुरुआत होती है, सोशल इनइक्वालिटीज़ हमने यहाँ पर देखने को मिली है। आपका जो महाराष्ट्र में जो ग्रेव्स हैं, चंदोली और नेवासा जो थी, दोनों इंपॉर्टेंट साइट थी, मैंने आपको बताई थी। चंदोली और नेवासा आपकी महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स हैं। यहाँ पे हमें जो ग्रेव्स मिले हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चों को जला दिया गया है, कुछ कॉपर के बेड नेकलेसेस के साथ में, यानी कुछ बच्चे जले हैं, तो वहाँ पे उन बच्चों को मतलब बलिड किया है, सॉरी जिनको बलिड किया है, तो उनके साथ में बहुत अच्छे अच्छे नेकलेसेस मिले हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो कुछ और बच्चे हैं जिनको अगर बलिड किया गया है, तो उनके साथ में आपको क्या मिला है, अच्छे खासे लेवल पे पॉट्स मिले हैं, ठीक है ना। तो ये क्या दिखाता है, सोशल इनइक्वालिटीज़ को दिखाता है। इनाम गाँव के अंदर हमें एक एडल्ट का बरिड मिला है जो पॉटरीज और कुछ कॉपर के साथ में किया गया है, यानी कि इनाम गाँव के अंदर एक व्यक्ति को बरिड किया गया, उसके साथ बहुत सारे कॉपर के टूल्स और बहुत सारे आपके जो पॉटरीज़ वगैरह पॉटरीज़ रख दी हैं, कॉपर के टूल्स जो है वो हमने इनाम गांव की जो साइड है जो वहाँ पर हमें प्राप्त हुई है, वो उस इनाम गांव की साइड के बरेट के पास में हमने कॉपर्स के टूल्स और बहुत सारी पॉटरीज़ वगैरह देखी हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें एक कयात के अंदर हाउस मिला है, उस हाउस के अंदर हमें 29 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, 2 यूनिक एक्सेस मिले हैं। तो ये आपकी सोशल इनइक्वालिटी को दिखा रही है कि किसी के पास कितना है, किसी के पास कितना है, उस हिसाब से वो अपने व्यक्ति के साथ बरिड के साथ क्या कर रहा है, उसे रख रहा है। तो जो कयात के अंदर आपको मिला है एक हाउस, उसके अंदर आपको 29 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हो गई ये कयात के अंदर जो बरिड है उसके अंदर 29 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, 2 यूनिक एक्सेस मिली है, यानी 2 एक्सेस दफनाई गई हैं और 29 कॉपर के जो बैंगल्स हैं उनको दफनाया गया है। उसके अलावा कुछ सेम प्लेसेस पर आपने देखा है कि जो अर्दन पॉट नेकलेस भी मिले, बहुत सारे प्रीसियस स्टोन्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि स्टीटाइट और कर्नेलियन बीड्स। कर्नेलियन बीड्स जो होता है ये आपका जो है रेड कलर का बहुत सुंदर सा पत्थर होता है ना। तो ये आपके जो सेमी प्रीसियस स्टोन्स हैं वो भी आप उसके जो बने हुए नेकलेसेस हैं जो कि बहुत सुंदर होते हैं, है ना। तो सेमी प्रीसियस स्टोन स्टीटाइट और कर्नेलियल्स के जो रॉक्स के कर्नेलियल बीड्स के जो आपको मिले हैं वो भी आपको यहाँ से मिले हैं। और कुछ एविडेंट मिले हैं कि जो ऑब्जेक्ट बहुत एफ्लुएंट लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर फाइंड हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इन डेट्स के अंदर तो साइंटिफिकली स्टेबलाइज मिलता है आपको। यहाँ पे जो कल्चर है वो एक 1800 बीसी से ज़्यादा पुराना नहीं है, ये कंटिन्यू होता हुआ है 1000 बीसी तक। आपका चैल्कोलिथिक कल्चर जो है ना, कहीं कहीं एरिया में तो ये 800 बीसी तक कंटिन्यू रहा है, ठीक है। तो 1800 बीसी से ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू 1800 बीसी तक लगभग रहा है, ठीक है ना। जो ओल्ड टूल्स हैं वो भी अभी हमें कंटिन्यू मिले हैं, सॉरी। तो कुछ बहुत सारे पार्ट्स में जैसे ब्लैक एंड रेड पॉटरीज हमें कंटिन्यू मिली है 2nd सेंचुरी बीसी तक, ठीक है ना। तो चैल्कोलिथिक पीरियड किसी फिक्स टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसके जो टूल्स है, इसका जो कल्चर है काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ही ये है कि एलुवियल प्लेन्स के अलावा और जो थिकली फॉरेस्ट एरिया है उसके अलावा चैल्कोलिथिक कल्चर आपको हर जगह कंट्री के अंदर मिला है, ठीक है ना। तो जो आपका एलुवियल प्लेन्स है और जो आपका थिकली फॉरेस्टेड एरिया है उस जगह को छोड़ करके आपको जो चैल्कोलिथिक कल्चर वाला जो कल्चर का जो जोन है वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पर मिला है, ठीक है ना। दूसरी बात है यहाँ पे जो लोग मिले हैं वो उनके पास रूरल सेटलमेंट्स थे रिवर बैंक के पास में, ठीक है ना, और हिल्स के पास इतना ज़्यादा नहीं थे, यानी कि इन्होंने प्लेन्स एरियाज के अंदर अपने सेटलमेंट्स को ज़्यादा बनाया था रिवर्स के किनारे किनारे, लेकिन इन्होंने जो हिल्स एरिया वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं बनाए थे। जो मैक्रोलिथिक और स्टोन टूल्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो कॉपर के बने हुए टूल्स हैं, उन सबका इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ करा था। इन्होंने कॉपर को स्मेल्टिंग करने की जो आर्ट थी वो सीख ली थी, जो आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग है वो उनके पास आती थी, इसलिए उन्होंने चैल्कोलिथिक पीरियड के अंदर कॉपर और स्टोन के कल्चर को क्या करा था, यूज़ किया था। चैल्कोलिथिक जो कम्युनिटी के लोग
लोग थे वो ब्लैक एंड रेड और व्हील टर्न पॉट्स को यूज़ किया करते थे, ठीक है। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने पेंटिंग यानी कि पॉटरीज पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया था, उन्होंने पॉटरीज पेंट, यानी पहला ऐसा कल्चर था जब पहले ऐसे लोग थे इस पीरियड के जिन्होंने पेंटिंग पॉटरीज को यूज़ किया था। यहाँ पे जो पॉट्स होते थे, यहाँ पे जो पॉट्स होते थे वहाँ पर बहुत सारे हमें